अभी हम मौजूद हैं दिल्ली की जनता मजदूर कॉलोनी में, जहां पर अभी कुछ दिन पहले एक वारदात को अंजाम दिया गया था। एक 16 साल के लड़के ने एक 17 साल के लड़के को 60 बार चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इसी इलाके में बातचीत के दौरान हमें एक महिला मिली जिनके बेटे के साथ भी 2 महीने पहले इसी तरह का केस हुआ था। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ था। आंटी, कब हुआ था ये केस? ये 30 सितंबर को हुआ था। कितने साल का था आपका बेटा? 17 साल का। क्या हुआ था उसके साथ? मुझे तो बाद में पता चली थी, जब सब कुछ हो गया था। मुझे तो किसी ने आके बताया तुम्हारा लड़का वहाँ पे बेहोश पड़ा है 5 नंबर गली में, ईदगाह रोड के सामने। जब मैंने उसे जाके देखा, उठाया, बहुत उठाने की कोशिश करी तो वो उठाई नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद में वो उठाई नहीं। फिर मैंने 100 नंबर पे कंप्लेन करी। फिर मैं उठा के उसको रिक्शे में डाल के लेके जा रही थी हॉस्पिटल के लिए। फिर ईदगाह रोड पे ही, वहीं पे ही पुलिस की गाड़ियाँ आ गई थी। मैं अपने लड़के को हॉस्पिटल लेके चली गई थी। फिर पुलिस वालों ने इंक्वायरी करी, उस लड़के को पकड़ लिया था। मेरे लड़के के सूए मारे थे। कह रहे हैं कि इसने पैसे छीनना था हमसे। तो अगर उससे पैसे छीन रहे थे तो हम सा की शिकायत करता या एक आध हाथ मार देता। उसके सूए मारे, हाथ भी काटा, उसका हाथ पे भी उस तरह लगा हुआ था और उसको वहाँ पे मार के डाल दिया। तो जो आरोपी था वो लड़का बालिग था या नाबालिग था? नाबालिग ही है वो भी। मगर मारने के बाद भी जब उन्हें पुलिस वाले, मैं तो थाने गई थी, फिर थाने से पुलिस वाले मुझे यहाँ ले आए थे और उसे लड़के को पोस्टमार्टम की वजह से जीटीवी भेज दिया गया था। मैं यहाँ घर आ गई थी, मुझे थाने बुलाया गया, उन्हें लड़कों को दिखाया गया कि ये लड़के हैं। तो उनकी उम्र भी वही 15-16 साल की है। तो वो लड़के इतने, मतलब उनकी आंखों में डर या खौफ कोई नाम की कोई चीज़ नहीं थी। हंस रहे थे दोनों के दोनों। वो ये कहने लगे कि हमें उस तरह दिखाया था, उनने मेरे दोस्त को उस तरह दिखाया था तो मैंने उसके सूए मार दिए। ये कहा एक लड़के ने, तैयब ने। तैयब और रिहान नाम है उन दोनों लड़कों का। तो मतलब उनको कोई पछतावा नहीं था, ना एक आंसू था उनकी आंख में, ना कुछ भी थे। और खूब हंस रहे थे वो लोग। वहाँ पे थाने में आईओ के सामने हंस रहे थे। फिर यहाँ पे कैमरे वैमरों की वजह से लेके आए पुलिस वाले, तो यहाँ भी हंसते हुए आए बाइक पे बैठ के पुलिस वालों के साथ। मतलब उन्हें कोई डर खौफ नहीं था कि हमने किसी को मार दिया है, किसी की जान ले ली। तो उनकी आंखों में बिल्कुल भी एक भी आंसू नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। वो आरोपी इसी इलाके के थे? हाँ, ये आगे मजार वाली गली के ही। तो इस केस पे कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तो देखो क्या सुनवाई, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी तो यही कह रहे हैं कि ना बेल हो जाएगी उनकी 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद बेल हो जाएगी। उसके बाद में फिर एक मर्डर हुआ यहीं ऐसे ही वेलकम में। वहाँ भी नाबालिग ने, वो लड़का 18-19 साल का था जो मरा। और जो नाबालिग मारने वाले, नाबालिग में ही यहाँ पे जब से अब तक कितने मर्डर हो गए, नाबालिग में ही हो गए ये। तो ये नाबालिग की मर्डर करते रहेंगे और नाबालिग कहलाते रहेंगे। और जिनके मर रहे हैं बेचारों को, उनसे तो जाके पूछे। किसी का एक ही है, किसी के 2 हैं। तो मतलब ये ऐसी नाबालिग का सिलसिला चलता रहेगा, ये मारते रहेंगे, ये नाबालिग के छूटते रहेंगे। हमें तो इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इनके लिए भी कोई ऐसा सख्त कानून बना जाए है जो बालिग को सजा मिलती है वह नाबालिग को भी मिले। हो सकता है जब ये लड़के कुछ थोड़े सुधर जाएं, सबको अकल आए कि नहीं, किसी के बच्चे को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए। ये नाबालिग के छूट जाते हैं, शायद इसलिए ज़्यादा जुर्म बढ़ रहा है। हम इंसाफ चाहते हैं, बस हमारे साथ इंसाफ। आज हमारा मरा, कल को फिर किसी को मारने की कोशिश करेंगे। तो इन नाबालिगों के लिए भी कोई ऐसी सज़ा निकाली जाए ना, जो इनको शक्ति हो, इनको एहसास हो इस बात का कि ना, हम इस काम को नहीं करें, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें इससे सज़ा मिलेगी। कोई कानून ऐसा निकाला जाए ना, ये नाबालिग ये सोच के कर रहा है कि हम नाबालिग हम छूट जाते हैं, हम कुछ भी कर ले तो हमें तो कोई सज़ा मिलेगी नहीं है, ज़्यादा 2-3 महीने की सज़ा मिलेगी। तो यही सोच के तो करा जा रहा है ना। तो यही कहना है मेरा कि इंसाफ ही मिले। जो बड़ों को सज़ा मिलेगी वही नाबालिग को भी मिलनी चाहिए। मैं यही कहना है, बस इंसाफ चाहिए हमें। तो अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है। और अब देखो, अब 3 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो क्या होता है। आईओ से हमारी बात होती है तो वो यही कहते हैं वो तो छूट जाएंगे, 3 महीने के बाद छूट जाएंगे। बस इतनी ही सज़ा मिलेगी उन्हें। हमें तो सारी ज़िंदगी की सज़ा मिली है, हमारा बेटा नहीं दिया है तो है, चाहे अच्छा था कि बुरा था हमारे लिए, पर था तो हमारा बच्चा ही। हम अगर किसी के बच्चे को मार देते, क्या हमें कोई छोड़ देता?
कहना यही है कि सजा का डर नहीं है, इसलिए निडर हाँ, निडर होके ये काम कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने हमें बताया कि इस इलाके में इस तरह के पहले भी केसेस हो चुके हैं। आरोपी नाबालिग बोलकर छोड़ दिया जाता है। तो इनका कहना है कि आरोपी चाहे बालिग हो चाहे नाबालिग हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। इनके बेटे की भी 2 महीने पहले इसी तरह की हत्या कर दी गई थी। इन महिला ने हमें बताया कि आयोग का कहना है कि उन आरोपियों को 3 महीने बाद छोड़ दिया जाएगा। तो इसी तरह के अगर आरोपियों को सजा नहीं मिली तो इस तरह के अपराध बढ़ते रहेंगे। इनकी मांग है कि आरोपी को सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह के केस इस इलाके में रुके। इसमें फिलहाल इतना ही। हम इसी तरह की ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लाते रहेंगे और देखते रहिए भैया जी गजब।